नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और इस वक्त हम गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक शुएब अंसारी के साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 9 तारीख को लोकल बॉडी एमएलसी इलेक्शंस को लेकर के वोटिंग हुई है, 12 तारीख को काउंटिंग होनी है। इस बीच एमएलसी इलेक्शंस को लेकर के जो लार्जर स्ट्रैटेजी थी समाजवादी पार्टी की, वो किस हद तक सफल होगी और साथ ही साथ इनके जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के विकास के एजेंडे या फिर जो थिंग्स टू डू की लिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। शुएब, यहीं से बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम आएंगे लोकल बॉडी एमएलसी इलेक्शंस पे। वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग 12 को होने हैं। आप लोगों ने यानी कि समाजवादी पार्टी ने एक कैंडिडेट को यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, वो बैकआउट हो गए। क्या अगर वो बैकआउट नहीं करते तो समाजवादी पार्टी और बेहतर तरीके से कंटेस्ट करती है इस इलेक्शन को? जी, सबसे पहले मोस्ट वेलकम है। हाँ, आपकी बात सही है कि अगर वो रहते तो और सिचुएशन अलग रहती, क्योंकि हम लोग पिछले 10-15 दिनों से उन्हीं को लेके होमवर्क कर रहे थे, बट डमी कैंडिडेट हर जगह भरवाया गया था। तो यहाँ भी हम लोगों ने प्लान बी के तहत डमी कैंडिडेट भरवाया था और जो हमारे प्रत्याशी थे उनको दबाव बना के उनको मजबूरी में पर्चा उठवाया गया उनसे। और आज जो हमारे मदन यादव जी लड़े हैं उनके लिए हम सब लोगों ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत मेहनत की और सबने अपने जो भी प्रयास हो सकता था तन मन धन से हम लोगों ने किया। सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बची, लोकतंत्र बचा। 98 पॉइंट समथिंग जनप्रतिनिधियों ने वोट दिया, जहाँ निर्विरोध का आ रहा था मौका कि सिचुएशन की निर्विरोध हो जाए। तो संविधान के तहत जो लोकतंत्र मिला है इसमें निर्विरोध नाम का कोई शब्द नहीं होता है। डेमोक्रेसी में सबको वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार हुआ और बड़ी अच्छी पोलिंग हुई, शांति से हर जगह हुई। कुछ जगह ज़बरदस्ती की गई, वो भी चीज़ें जब सामने आई तो उस पर काम हुआ, रोका गया। जो हो चुके थे फॉल्स वोट वो पड़ चुके थे पर आगे नहीं पड़े। और 12 तारीख को जो होगा, जिसके भाग में लिखा होगा वो जीतेगा। अब चूँकि चुनाव हो चुके हैं इसलिए हम इस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं खुल करके। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए पिछले दिनों, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया कि ये सभी बायस्ड हैं और एक ख़ास इंटेंशन से ये एक्शन लिए जा रहे हैं। आपके घर की भी तलाशी ली गई, तो आप लोग ये जो एलिगेशन लगा रहे थे उसका बेस क्या बना? देखिए, कोई भी चीज़ हम लोगों ने बोला या कहा, हमने उसको कोई पॉलिटिकल स्टंट, मीडिया स्टंट नहीं बनाया। हमारे यहाँ भी छापा पड़ा तो हम लोगों ने कोई उसको एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं बनाया। बहुत पोलाइटली अपनी बात यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को लिखित में ले जाके अपनी बातें दी। ना हम लोगों ने कहीं धरना प्रदर्शन किया, ना किसी से हॉट टॉक की, जो एक तरीका होता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जाके हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को दिया जो हमारी थी। उन लोगों ने कहा था कि ठीक है, इस पर हम लोग गंभीरता से काम करेंगे, उसको देखेंगे, आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो। चुनाव संपन्न हुआ, आज सब लोग अपनी जगह हैं। अब उम्मीद करते हैं आगे भी चुनाव ख़त्म होने के बाद, चुनाव तक जो दौर थे, जो माहौल था, वो चुनाव तक ख़त्म हो जाना चाहिए। आगे हम सब लोगों को चल के ज़िले के विकास में काम करना चाहिए अपने। कल इलेक्शंस हुए, आप सबसे पहले वोट कास्ट करने वाले लोगों में से शामिल थे। आपके अंकल भी गए थे, उन्होंने भी जो सबसे पहले फहरिस्त में लोग शामिल थे वोट कास्ट करने वाले, उनमें वो भी थे। लेकिन आपके कज़िन हैं, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। मऊ विधायक की मैं बात करूं, अब्बास अंसारी की, उनसे कुछ बातचीत हो पाई क्या इस दौरान की वो क्या सिचुएशन है, किन सिचुएशन में वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए? देखिए, हम लोग कल सुबह यहाँ से 6:30 बजे इसी घर से निकल गए थे। हम लोग 4 वोट मोहम्मदाबाद से हम गए, 2 ज़िला पंचायत और आदरणीय सांसद साहब, और हम जाके हम लोगों ने अपना वोट दिया। सबसे पहले हम लोग 7:30 बजे अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए थे। आधे घंटा वेट करने के बाद पहला वोट दिया हम लोगों ने। आने के बाद हमारे भावरकोल ब्लॉक और मोहम्मदाबाद ब्लॉक में 2 जगह वोट पड़ रहा था, रेवतीपुर ब्लॉक। तो हम दिन भर तो उन्हीं ब्लॉकों में जाके अपने लोगों के बीच बैठे रहे, उनसे मिले, हालचाल लिया, जाना कितना वोट क्या हो रहा है। शाम हो गई, फिर शाम होने के बाद सुबह से हम लोग, हमारे कार्यकर्ता आके बता रहे हैं कहाँ कैसे वोट क्या हुआ। वक्त नहीं मिल पाया, वहाँ हमें उस बारे में टीवी से ही पता चला। अभी आपकी पिताजी और आपके चाचा पहले यहाँ विधायक रह चुके हैं। पॉलिटिक्स आपके फैमिली के लिए नई नहीं है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में आपकी खुद की बात की जाए तो आप फर्स्ट टाइम एमएलए कंटेस्ट करके और आप निर्वाचित हुए हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या प्राथमिकता रहने वाली है? किन कामों पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, या फिर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ काम आपके जहन में रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, जीतूंगा तो इनको प्रायोरिटी पे करूँगा? क्या वो कौन से काम होंगे? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, थैंक यू। देखिए, जब हम लोग चुनाव में गए थे और जब पद हमारे पास नहीं था
तो एक बहुत ललक थी, एक बहुत दिल में था अरमान कि हमारे क्षेत्र में चिकित्सा के लिए कुछ नहीं है। ट्रॉमा सेंटर पिताजी ने बनवाया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उन्हें दिया था, पर आज भी वो ट्रॉमा सेंटर सुचारू रूप से चालू नहीं है। यहाँ पे पिछले 5 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना बच्चों के पढ़ने के लिए। सड़कें जो हमारे कार्यकाल में बनी हुई थी उसी को बस रिपेयरिंग कराई गई, पेंटिंग कराई गई, एक भी नई किलोमीटर नई सड़क नहीं बनी। लोगों को, नौजवानों को रोज़गार के लिए कुछ नहीं मिला, चाहे वो हमारा बस अड्डा था, कृषि मंडी थी हमारी, और जो दूध का डेयरी प्लांट था, ये तीनों चीज़ें यहाँ से छीन ली गई थी। अब हमारे हाथ में कलम आई है, यहाँ की मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, हमें अपना बनाया है सेवक, तो हम उसके तहत सदन में जब हमें मौका मिलेगा सारी बातों को प्राथमिकता से उठाएंगे और जो भी समस्याएं हैं सबको 24 घंटा भी काम करना पड़े, काम मेहनत करके सारी समस्याओं को दूर कराएंगे। अंतिम सवाल, आप एक पोल मैनेजर और पोल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर तो एक्टिव रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने इलेक्शन लड़ा है और आप जीते हैं, तो पहले के सुहेब अंसारी और एमएलए सुहेब अंसारी में क्या अंतर यहाँ की आवाम को देखने को मिलेगा? देखिए, ये बात सही है कि हम पहली बार इलेक्शन लड़े, पर 10 साल 12 साल से यहाँ हम इन लोगों के साथ अपने पारिवारिक संबंध है। हम विधायक बन गए हैं, पर यहाँ की जनता से मेरा एक बेटे और एक भाई, एक सेवक ही की तरह संबंध था, वही आगे रहेगा। कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा मेरे व्यवहार में। सबका मान सम्मान रहेगा, सबकी प्यार मोहब्बत से इज्जत करके सबके दुख सुख में हम लोग शामिल होंगे और विकास कराएंगे जो भी होगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे सुहेब अंसारी, मोहम्मदाबाद के नवनिर्वाचित विधायक, जिनसे हमने बातचीत की। ऐसे ही किसी राजनीतिक हस्ती से बातचीत को लेकर के फिर हम आप सबके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाज़ीपुर।